मेहनत का असली धन। एक भावात्मक और प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता रामदास खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सीता लोगों के घरों में काम करके परिवार का गुजारा चलाती थी। घर मिट्टी का था, छत बरसात में टपकती थी और कई बार दो वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद अर्जुन के चेहरे पर कभी उदासी नहीं रहती थी। उसके पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। याद रखना, मेहनत ही इंसान का असली धन है। अर्जुन बचपन से ही अपने पिता की बातें ध्यान से सुनता था। स्कूल जाने से पहले वह खेतों में पिता का हाथ बटाता था, फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। शाम को लौटकर माँ के साथ घर के छोटे मोटे काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसकी लगन देखकर कहते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? आखिर मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। ये बातें अर्जुन के दिल को जरूर चुभती थी, लेकिन उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। वह मन ही मन सोचता, एक दिन मेरी मेहनत ही मेरा जवाब बनेगी। उसी गांव में विक्रम नाम का एक लड़का भी रहता था। उसके पिता गांव के सबसे अमीर व्यापारी थे। विक्रम के पास हर सुविधा थी, महंगे कपड़े, नई साइकिल, जेब में हमेशा पैसे और पढ़ाई की कोई चिंता नहीं। लेकिन उसे मेहनत से नफरत थी। वह अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहता, अरे अर्जुन, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? जिंदगी तो पैसे से चलती है, मेहनत से नहीं। अर्जुन मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन मेहनत करने की आदत हमेशा साथ रहती है। समय बीतता गया। स्कूल की अंतिम परीक्षा का समय आ गया। अर्जुन दिन रात मेहनत करता रहा, जबकि विक्रम दोस्तों के साथ घूमने और मौज मस्ती में लगा रहा। परीक्षा के परिणाम आए तो पूरे जिले में अर्जुन प्रथम आया। गांव में पहली बार किसी गरीब परिवार के बेटे ने इतना बड़ा नाम कमाया था। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसके घर मिठाई लेकर पहुंच रहे थे। लेकिन अर्जुन को घमंड नहीं हुआ। उसने माता पिता के शरण छुए और कहा, ये मेरी नहीं, आपकी मेहनत की जीत है। रामदास की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अर्जुन को शहर के एक बड़े कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। गांव छोड़ते समय उसकी माँ ने उसके हाथ में एक पुरानी डायरी दी और कहा, बेटा, इसमें तेरे पिता की बातें लिखी है। जब कभी हिम्मत टूटे, इसे पढ़ लेना। शहर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। बड़े बड़े कॉलेज, ऊंची इमारतें और अमीर घरों के बच्चे। कई छात्र उसके साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन ने फिर भी अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई और मेहनत पर रखा। कॉलेज के साथ साथ वह शाम को एक पुस्तकालय में काम करने लगा, ताकि अपने छोटे मोटे खर्च खुद उठा सके। दिन में पढ़ाई, शाम को नौकरी और रात में तैयारी। उसकी दिनचर्या बेहद कठिन थी। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन
तभी उसे अपने पिता की बात याद आती। मेहनत की असली धन है। एक दिन पुस्तकालय के मालिक ने देखा कि अर्जुन देर रात तक किताबें पढ़ता रहता है। उन्होंने पूछा, बेटा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? किसके लिए? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है। मालिक उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन की फीस भरने में मदद की और कहा, ऐसे मेहनती बच्चों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। धीरे धीरे अर्जुन पूरे कॉलेज में अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाने लगा। दूसरी ओर विक्रम अपने पिता के पैसों के भरोसे ऐश करता रहा। उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और गलत संगत में पड़ गया। एक दिन अचानक खबर आई कि विक्रम के पिता का व्यापार भारी घाटे में चला गया है। देखते ही देखते उनकी सारी संपत्ति बिक गई। जिन दोस्तों के साथ विक्रम रोज घूमता था, वे भी उससे दूर हो गए। विक्रम पहली बार समझ पाया कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अर्जुन की सफलता की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसे स्वर्ण पदक मिला और मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया तो उसकी आंखों में सामने अपने माता पिता की संघर्ष भरी जिंदगी घूम गई। उसने मन ही मन प्रण लिया कि अब वह अपने माता पिता को कभी दुख नहीं उठाने देगा। कॉलेज के बाद अर्जुन ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। सुबह 4 बजे उठना, घंटों पढ़ाई करना, बीच बीच में पुस्तकालय की नौकरी और फिर रात देर तक अभ्यास, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार लगातार असफलता भी मिली। पहली परीक्षा में वह कुछ अंकों से रह गया। दूसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। उसके कई साथी हार मानकर दूसरी राह चुन चुके थे। एक रात वह बहुत निराश था। उसे लगा कि शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी उसने माँ की दी हुई पुरानी डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर पिता के शब्द लिखे थे, जिस दिन इंसान मेहनत पर भरोसा छोड़ देता है, उसी दिन वह सचमुच गरीब बन जाता है। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। यह पढ़ते ही अर्जुन की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। उसने डायरी सीने से लगाई और अगले ही दिन पहले से 2 गुनी मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद परिणाम घोषित हुआ। इस बार अर्जुन का चयन एक बड़े सरकारी अधिकारी के पद पर होगा। जैसे ही उसने यह खबर अपने गांव में फोन करके सुनाई, उसकी माँ खुशी से रो पड़ी। पिता रामदास ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन अधिकारी बनकर अपने गांव पहुंचा। पूरे गांव ने फूलों की वर्षा करके उसका स्वागत किया। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग आज गर्व से कह रहे थे, यह हमारे गांव का बेटा है। उधर विक्रम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पिता की संपत्ति खत्म हो चुकी थी। नौकरी के लिए जहां भी जाता, लोग अनुभव और योग्यता पूछते। उसके पास न मेहनत की आदत थी, न कोई हुनर। कई दिनों तक काम नहीं मिला। आखिरकार एक दिन वह उसी निर्माण
स्थल पर मजदूरी करने पहुंच गया, जहां अर्जुन सरकारी निरीक्षण के लिए आया था। दोनों की नजरें मिली। विक्रम श्रम से सिर झुका गया। उसे लगा कि अर्जुन आज उसका अपमान करेगा, लेकिन अर्जुन उसके पास गया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, कैसे हो विक्रम? विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैं समझता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। आज समय आया कि असली ताकत मेहनत और ज्ञान है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, गलती हर इंसान से होती है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो आज से मेहनत शुरू कर दो। मेहनत करने में कभी देर नहीं होती। उसी दिन से विक्रम ने सचमुच अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। उसने ईमानदारी से मजदूरी की, फिर एक छोटे कारखाने में काम सीखा। धीरे धीरे वह कुशल कारीगर बन गया। कुछ वर्षों बाद उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। इस बार उसकी कमाई पैसे से नहीं, बल्कि ईमानदारी और परिश्रम से हो रही थी। एक दिन गांव के स्कूल में अर्जुन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर उसने बच्चों से कहा, बच्चों, अगर कोई तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा धन पूछे तो कभी मत कहना कि पैसा, सोना या जमीन। इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कार होते हैं। पैसा चोरी हो सकता है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन मेहनत करने की आदत कोई नहीं छीन सकता। पूरा विद्यालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सामने बैठे रामदास और सीता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्हें देखकर अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी हर सफलता की नींव उनके संघर्ष और संस्कार से। उस दिन के बाद गांव के कई बच्चों ने अर्जुन से प्रेरणा लेकर पढ़ाई और मेहनत को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया। विक्रम भी अक्सर स्कूल जाकर बच्चों को अपनी कहानी सुनाता और कहता, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह की थी कि मैंने मेहनत को छोटा समझा। अगर समय रहते सीख न मिली होती तो शायद आज भी भटक रहा होता। धीरे धीरे वह गांव, जो कभी अमीरी और गरीबी के आधार पर लोगों का सम्मान करता था, अब मेहनत और ईमानदारी को सबसे बड़ा सम्मान देने लगा। लोगों की सोच बदल गई। माता पिता अपने बच्चों से कहते, अर्जुन की तरह मेहनत करो, सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। शिक्षा, दुनिया का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि मेहनत करने की आदत है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती और ईमानदारी के साथ किया गया परिश्रम देर सवेर सफलता का रास्ता जरूर खोलता है।